नम्रता शुक्ला, स्वागत है आपका चैनल फॉर न्यूज़ दिल्ली एनसीआर में। और आज इस खास पेशकश में हम बात करेंगे शिक्षा के दुनिया के उन जगहों की जो न सिर्फ ज्ञान देती है बल्कि भविष्य भी गढ़ती है। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी शैक्षणिक संस्था में जिसने अपने उत्कृष्ट शिक्षा से हजारों विद्यार्थियों की जिंदगी बदल दी है। हम बात कर रहे हैं एक्सेल कोचिंग क्लासेस बाय योगिता मलिक की। यह कोचिंग संस्थान केवल एक पढ़ाई का सेंटर नहीं बल्कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हर छात्र को उसकी क्षमता के अनुसार मार्गदर्शन दिया जाता है। संस्थापक योगिता मलिक एक अनुभवी, ऊर्जावान और समर्पित शिक्षिका है जो पिछले कई वर्षों से विद्यार्थियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने में सहायक रही है। चाहे बात हो सीबीएसई बोर्ड परीक्षा की या फिर प्रतियोगिता परीक्षाओं की, यहां पर विषय को गहराई से समझाया जाता है, वो भी दिलचस्प तरीके और स्मार्ट लर्निंग टूल के साथ। एक्सेल कोचिंग क्लासेस का मकसद सिर्फ अच्छे मार्क्स दिलाना नहीं है बल्कि छात्रों के आत्मविश्वास, अनुशासन और समर्पण जैसे मूल्य भी विकसित करना है। यहाँ के बैचेस सीमित है ताकि हर विद्यार्थी को मिल सके व्यक्तिगत मार्गदर्शन। क्लासरूम टीचिंग के साथ साथ यहाँ मिलता है अपडेटेड स्टडी मटेरियल, डाउट क्लियरिंग सेशन और निरंतर मूल्यांकन ताकि कोई भी बच्चा पीछे ना छूटे। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके सपनों को मिले सही दिशा और मजबूत नींव, तो आज ही जुड़िए एक्सेल कोचिंग क्लासेस बाय योगिता मलिक के साथ, जहां शिक्षा सिर्फ करियर नहीं बल्कि एक पहचान बनाती है। देखिए, योगिता मलिक के साथ मेरे सहयोगी हिमांशु कौशिक ने कुछ खास बातचीत की है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल फॉर न्यूज़ दिल्ली एनसीआर पर। दोस्तों, आपको पता है कि जैसे अभी रिजल्ट आने वाले हैं या फिर रिजल्ट आ भी चुके हैं। अभी बोर्ड एग्जाम्स हुए थे हाल ही में बच्चों के। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि बच्चे जो हैं पढ़ाई से थोड़ा सा दूर भी भागते हैं। कई बार थोड़ा सा वो ये कहते हैं कि यार हमें पढ़ना नहीं है क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है। अब इसका रीज़न मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बच्चों ने मुझे दिया। अभी हाल ही में मैं विकासपुरी गया था अपने फ्रेंड के पास, तो वहाँ मैंने कुछ बच्चों को सुना बात करते हुए। वो बात कर रहे थे कि एक्सेल कोचिंग है एक योगिता मैम है। तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे बताया, I was really terrified of maths, but eventually I developed interest in it. And this all happened because of Yogita ma'am. And I'm really happy with my performance. This is all because of Yogita ma'am. I've always faced problem in maths and science, and I have always faced in remembering the terms. But Yogita ma'am and Sonia ma'am have always helped me no matter what. Yogita ma'am helped me in figuring out my mistakes and improving them. फिर मैंने लोगों से पता किया, इन्होंने रिसेंटली अपना एक जो है कोचिंग सेंटर जो है द्वारका में भी ओपन किया है। तो मैंने टाइम वेस्ट किए बिना मैं इनके पास आ गया और हमारे साथ मौजूद है आज वो। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। पहले तो मुझे मैम एक बात बताइए, ये जो कोचिंग आपका एक्सेल कोचिंग है, इसका क्रेज़ कैसे है? सर, बच्चों को पढ़ाना मेरा पैशन है। और जब आपका पैशन करियर बन जाता है, नथिंग लाइक इट। एंड बच्चे तो मेरे से वैसे ही बहुत क्लोज हैं। मैं और बच्चे एक हो जाते हैं। फिर बच्चा मेरे लिए स्टूडेंट नहीं है, बच्चा मेरे से कनेक्ट हो जाता है और मैं बच्चों के साथ। दैट्स इट। ये बॉटम लाइन है। मतलब आपका जो एक्सपीरियंस है मैंने वो सुना काफ़ी ज़्यादा है। मुझे लगता है कि आपको ये आइडिया कैसे आया कि मतलब आपने स्विच किया? जैसे स्कूल में आप टीचर थे, काफ़ी लंबे समय तक आप रहे, फिर आपने कोचिंग सेंटर बनाया, क्या इसका आइडिया कहाँ रहा? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। फॉर नियरली आपको 22 ईयर्स के करीब मैं स्कूल में मेरा एक्सपीरियंस है एज मैथ्स टीचर। और मैंने क्यों मेरा मन बना इसको लेके, इसका बहुत बड़ा रीज़न है। बच्चे जो स्कूल में होते हैं, व्हाट आई हैव नोटिस्ड कि हर बच्चे की साइकोलॉजी अलग है। हर बच्चा अलग सोचता है, हर बच्चा डिफरेंट है, हर बच्चे की वीकनेस है, स्ट्रेंथ है। अब हर बच्चे की वीकनेस स्ट्रेंथ को कवर करने के लिए अगर छोटे ग्रुप्स होंगे, अगर बच्चे से 1-to-1 कनेक्टिविटी होगी, तभी हम जान पाएंगे बच्चे किस चीज़ का डर है, बच्चे को किससे डर है। किसी को सब्जेक्ट का डर है, किसी को बोलने का डर है, किसी को लिखने का डर है। मैं चाहती थी हर बच्चे से कनेक्ट होके उनका डर जान के उनका डर निकालना। यही हमारा मोटो होता है कि बच्चे के अंदर से जो डर है ना, सब्जेक्ट को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर, उसको निकालना है और उसको पॉलिश करना है। दैट वाज अ टारगेट और इसी सोच में हमने शुरू करा।
मतलब पहले आपका जो कोचिंग सेंटर था वो विकासपुरी में था और अभी आपने रिसेंटली द्वारका में अभी ओपन किया है। विकासपुरी में भी है और बाय गॉड्स ग्रेस इट्स रनिंग वेरी वेल एंड अभी द्वारका में लास्ट ईयर ओपन करा एंड अगेन बाय गॉड्स ग्रेस रिस्पॉन्स इज अमेजिंग। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, बच्चे बहुत प्यारे हैं, बच्चों से ही प्यार है, बस इसी का रीज़न है, सिर्फ उसका निचोड़ बात का है कि बच्चों से प्यार है, दैट्स इट। मैं ऐसा क्या है वो आपके पास कौन सी वो जादू की छड़ी है जिससे कि बच्चे इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस पढ़ाई की तरफ हो गए हैं? क्योंकि मैं भी ऐसे, मेरी भी स्कूलिंग रही है, मैं भी पढ़ाई से दूर भागता था, पर अब के जो मैं बच्चे देख रहा हूँ जिस इंस्टीट्यूट में आपके मैंने बच्चे पढ़ते हुए देखे हैं, उनका क्रेज़ है पढ़ाई को लेके। ऐसा मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? सर बच्चे को ना टीचिंग के अलावा बच्चे के अंदर उसके मन को जानना, बच्चे बड़े प्यारे होते हैं, बड़े ब्लैंक पेज है। अगर हम उनके मन को जान गए ना कि क्या उनसे कनेक्ट करने के लिए कि ये उनके मन में चल रहा है और उनसे आप इमोशनली उनके साथ इन्वॉल्व हो जाओ, उनको समझाना, सीधा टॉपिक पे आ जाओ, समझा दो, वो घर चले जाएं, ये तो हर जगह होता है। आपको कैसे बच्चे को इमोशनली इन्वॉल्व होके बच्चे की बात समझ के उसको भी समझना है हमें। बच्चा बच्चा नहीं है, उसके अंदर 100 चीज़ें चल रही हैं, उसका एक एनवायरनमेंट में, उसकी अपब्रिंगिंग हो रही है किसी एनवायरनमेंट में, उस चीज़ को समझ के उसको आगे करना और फिर बताना कि बेटा ऐसा है, वहाँ बच्चे को कंफर्ट लेवल देना पड़ता है। वो कंफर्ट लेवल देने के पहले बहुत सारे एरियाज़ हैं, उसको करते करते हम फिर पढ़ाई तक पहुँच के फिर बच्चे को इंटरेस्ट डेवलप होता है। जैसे हम और जो कोचिंग सेंटर्स होते हैं हमने देखा है उसमें, जैसे आपका मैंने कोचिंग सेंटर देखा कि देख के लग रहा है कि आप जो है प्रेफर क्या चीज़ करते हैं, आपकी क्वालिटी पे आपने प्रेफर किया हुआ है। जो बाकी मैंने कोचिंग सेंटर देखा उसमें भीड़ बहुत देखी है मैंने बच्चों की, मतलब अननेसेसरी वो लोगों को एडमिट कर लेते हैं, आ जाते हैं बच्चे पढ़ रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि सीट्स का अरेंजमेंट प्रॉपरली नहीं होता। बट आपका जो इंस्टीट्यूट है मैंने देखा कि मतलब बहुत बड़ा तो नहीं है लेकिन प्रॉपरली आपने पूरा मैनेज किया हुआ है इसको। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आजकल जो ना बिज़नेस ज़्यादा हो गया है कि बच्चे ऐसी स्ट्रेंथ होती है, आप मानेंगे 40 स्टूडेंट्स 50 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है इवन इन कोचिंग सेंटर्स। तो बच्चा अगर किसी पर्पस से पेरेंट ने भेजा है, शाम को एक पेरेंट चाहते हैं कि बच्चे को सेंटर में भेजे पढ़ने के लिए, क्यों? क्योंकि वो अलग से टेंशन मिले। अगर उसने फिर से 40 बच्चों के बीच में जाके बैठ जाना है कॉर्नर में, तो पर्पस ऑफ कोचिंग सेंटर इज़ डन। ओके, वो तो खुश हैं, मगर क्या बच्चे को वो मिल रहा है जिस वजह से वो घर से निकला है? क्या वो पेरेंट को मिल रहा है जिस वजह से उन्होंने बच्चे को निकाला है? वहाँ पे नहीं मिलता, वहाँ पे वो नहीं मिलेगा क्योंकि बच्चा तो फिर कॉर्नर में जाके बैठ गया। अब हमारा सबसे ज़्यादा मोटो होता है क्वालिटी एंड नॉट क्वांटिटी। हमारे सारे ही बैचेस स्मॉल बैचेस हैं, हम बैच इंक्रीज़ कर लेंगे, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो बैच स्ट्रेंथ होती है, एक बैच में कभी भी भरते नहीं हैं बच्चे, एंड दैट इज़ अ मेन थिंग। क्योंकि भर ही लिए तो फिर तो बच्चा वैसे ही स्कूल के कॉर्नर में बैठा है, वही यहाँ पे बैठा है, तो वहाँ पे डिफरेंस हम करते हैं। ऑल्दो इट इज़ पॉकेट फ्रेंडली ऑल्सो, आपके पास बच्चे पेरेंट को कंफर्ट लेवल भी रहे, शुड नॉट बी लाइक टू मच कि बच्चे पेरेंट कहे कि मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। हर तरह से कंफर्ट हो, हर तरह से बच्चा कंफर्टेबल फील करे, खुश होए, यहाँ आ रहा है तो खुश होके जाए, ये नहीं कि उसको बर्डन लगे मैं आया हूँ ओहो मेरी क्या क्लास है। तो हमारी सारी टीम है, इट्स नॉट मी, आई एम नॉट अलोन, हमारी पूरी टीम है जो कि इसी टारगेट पे है कि बच्चा अगर हमारे सेंटर पे आ रहा है तो बहुत खुश होके कुछ सीख के वापस आए। जैसे हम बच्चे आपके पास पढ़ते हैं, सबसे बड़ी चीज़ आपकी जो कोचिंग सेंटर है वो पॉकेट फ्रेंडली है, ये चीज़ मैं मानना चाहूँगा। क्योंकि और जो कोचिंग सेंटर्स हैं एज़ कम्पेरेटिवली मैंने सुना उनकी फ़ीस काफ़ी ज़्यादा है या फिर बच्चे बहुत ज़्यादा है, तो आप हर चीज़ से डील करते हैं। जैसे बच्चों की क्वालिटी है उनको मिलनी चाहिए, मेंटली वो ग्रूमिंग होनी चाहिए, इन सब चीज़ों पर एक साथ कैसे काम करते हैं आप? सर मेंटल ग्रूमिंग बहुत ज़रूरी है। बिफोर वी कम टू द टॉपिक स्टडीज़ के पहले, अब बच्चे को लाके हम सीधा मैथ्स पढ़ाना शुरू कर दो टॉपिक, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, मेंटल ग्रूमिंग उसकी इतना उसको कर दो कि बच्चा आपसे कंफर्ट लेवल में तो आ जाए, कंफर्ट जोन में वहाँ आ जाए। पेरेंट यहाँ पर आए तो पेरेंट को लगे कि मैंने भेजने से मैं भी कनेक्टेड हूँ। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि जैसे द डे द चाइल्ड गेट्स एडमिशन हियर, उसी दिन से एक व्हाट्सएप ग्रुप हमारा रेडी हो जाता है जहाँ पे पेरेंट और स्टूडेंट दोनों ऐड हो जाते हैं। अब प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट, प्री टेस्ट काउंसलिंग भी होती है, पोस्ट टेस्ट काउंसलिंग भी होती है। वहाँ पे दोनों के दोनों, प्री टेस्ट मतलब क्या, टेस्ट से पहले बच्चे के साथ काउंसलिंग और पेरेंट को थोड़ा अपडेट करना कि अब टेस्ट है, अब इसके लिए प्रिपेयर कर लें। मतलब प्रॉपरली आप उनके साथ भी कोऑर्डिनेट करते हैं? बिल्कुल उनके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, उनको टेस्ट का पूरा मैसेजेस जाते हैं और टेस्ट होने के बाद उनको मार्क्स जाते हैं सेपरेटली। और उसके बाद जो भी एरिया जो बच्चे ने वीक, हर बच्चे का अलग एरिया होता है, उस पर अलग से डाउट क्लासेस, उसको अलग से पॉलिशिंग, एक्स्ट्रा क्लासेस, उसकी तो कोई गिनती नहीं है और उसकी गिनती करनी भी नहीं चाहिए। अच्छा। जितनी बिल्कुल जहाँ हमने वो कर लिया ना कि इतना नाप के 1 घंटा की क्लास है, वहाँ नहीं होगा। आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा बच्चे को, थोड़ा सा उसको लूज़ देना पड़ेगा टाइम, ताकि बच्चा पूछे तो सही, बच्चे को अंदर से निकालना है अपना डाउट। मैं यही बोलती हूँ, अंदर ही रख लोगे बेटा तो फिर अंदर पाइल अप हो जाएगा। जस्ट टेक आउट योर डाउट्स। आई टेल दिस टू ऑल माई स्टूडेंट्स, जो भी सुन भी रहे होंगे मेरे बच्चे, उनको पता है हर क्लास में बोलती हूँ बेटा मन के अंदर मत रखना, पूछना ज़रूर है। दैट्स इट। और मैम जैसे अब स्कूल्स में कई बार जैसे लोग रिकमेंड कर देते हैं, फिर टीचर्स भी होते हैं वो रिकमेंड कर देते हैं कि आप NCERT
के अलावा आप और भी बुक जो रिकमेंड कर देते हैं वो चीज़ की ठीक है कि क्या है? देखिए टीचर सारे अच्छे होते हैं, कोई टीचर ख़राब नहीं है, ये तो बिल्कुल मानी हुई बात है। मगर बात सॉरी इतनी होती है कि आजकल ज़रा ना ट्रेंड बन गया है कि आप एनसीईआरटी तो कुछ नहीं है, आप बाहर की बुक्स में भागो। आपको मैं बता दूं सबसे पहले एनसीईआरटी ही है। द बेस तो आपका फाउंडेशन लेओगे ना वो एनसीईआरटी से लेओगे। उसके बाद रही बाकी बात किन्हीं की बुक, कोई बहुत सारी बुक्स हैं आजकल हमारे पास, बहुत सारे अच्छे ऑथर्स हैं, मगर बच्चा कितनी बुक्स पढ़ेगा? आप मान के रखिए, आप बच्चा एक बुक लेगा वो सफिशिएंट नहीं है, 2 बुक लेंगे। आप ये हमारे असाइनमेंट जाते हैं, हमारे हर सब्जेक्ट के ऐसे असाइनमेंट जाते हैं, और ये असाइनमेंट में आप सारे चैप्टर्स के असाइनमेंट हैं, और यहाँ पे सब चीज़ों का निचोड़ है। दिस इज़ द नटशेल ऑफ एवरीथिंग। आपका हर चीज़ का निचोड़ है कि यहाँ पे कोई भी बुक ले लो, सैम्पल पेपर ले लीजिए, PYQs ले लीजिए, सबका यहाँ पे निचोड़ है। और वो कैसे आता है? वो आएगा एक्सपीरियंस से। आपको मैं बताऊँ कि एक्सपीरियंस इतना मैटर करता है। मैं एक बच्चे को पढ़ा रही हूँ, उसके आए हैं बच्चों के 100 मार्क्स आए हैं मैथ्स में आगे बोर्ड में। अब बच्चा बहुत ब्रिलियंट है, बच्चे से कोई पढ़ने आ रहा है, वो बच्चा वो पढ़ाएगा जो उसने 1 साल में पढ़ा है और उसको पॉलिश कर लिया है। अगर मैं उस 25 साल हो गए मुझे एक ही चीज़ पढ़ाते हुए, या मेरे को सर्वे करते हुए, मुझे जानते हुए, हमें देख पेपर आने से पहले पता होता है कि पेपर आना कैसे है। ऑब्वियसली आइडिया तो इतना हो जाएगा कि सीबीएसई कब ऊपर जा रही है, सीबीएसई ने कैसे देना है, क्या पैटर्न चलता है, कब क्या चल रहा है। दिस इज़ कॉल्ड एक्सपीरियंस, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चे के डेवलपमेंट के लिए। एक्सपीरियंस से ही तो बच्चा आप बता पाएंगे बेटा ये ऐसे है तो ये ऐसे है, वहाँ बच्चे को बेनिफिट होगा। दैट्स द पॉइंट। तो मतलब बेसिकली ये रहता है कि आप खुद से चीज़ों को स्टडी करते हैं, आपने एक्सपीरियंस आपका इतना रहा है तो आपको आइडिया रहता है कि क्या चीज़ें बच्चों को देनी है। पूरा आइडिया रहता है सर। और जैसे अब बच्चे हैं, जैसे स्कूल में भी पढ़ते हैं, कोचिंग में पढ़ते हैं, तो थोड़ा रिलीफ मिलना उनको बहुत ज़रूरी है। तो कुछ ऐसा रहता है आपके यहाँ पर इंस्टीट्यूट में जिससे वो थोड़ा रिलीफ उनको मिल पाए? जी जी सर, बहुत ज़रूरी है। बच्चे भी तो बच्चे हैं, बचपन है उनमें, दे ऑल्सो नीड अ ब्रीदर। उस टाइम पे रिलीफ के लिए स्टडी एक के बाद एक क्लास होते रहे वो तो हो जाएगी, बट समटाइम्स हमारे चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेशन हुई थी लास्ट ईयर, उसके लास्ट ईयर हमारा दिवाली सेलिब्रेशन हुआ था। छोटे छोटे ओकेजन में बच्चा खुश हो जाता है, बच्चे को क्या थोड़ा सा चेंज लगता है। छोटे से आप बच्चे को थोड़ा सा, बच्चे के टैलेंट को बाहर, बच्चे ने सॉन्ग्स गाए, बच्चे ने अपना अपना टैलेंट शो करा, इसी से बच्चे को चेंज लगता है और बच्चा गेट्स मोर इन्वॉल्व, दे गेट मोर इन्वॉल्व, उनको इंटरेस्ट आता है, मज़ा आता है आने में। यही हमारा टारगेट है, बच्चा खुश होकर जाए, दैट्स इट। जैसे अभी अब एग्ज़ाम के रिजल्ट्स आने वाले हैं, जो बोर्ड एग्ज़ाम है 10th और 12th के, तो आपने बच्चों को पढ़ाया तो किस तरीके का उनका प्रोसेस रहा, उनको किस तरीके से आपने गाइड किया, प्रिपरेशन किस तरीके से कराई उनकी? सर ऐसा रहता है हमारा 10th और 12th में सिलेबस हम लोग अक्टूबर तक फिनिश कर देते हैं, राइट, आराम से। ये भी नहीं कि मई जून में फटाफट ख़त्म कर दिया, नथिंग। अक्टूबर तक सिस्टमेटिकली सिलेबस प्लस आपका जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है, PYQs है, सब खत्म कर दिया। उसके बाद स्टार्ट होता है हमारा रिविजन, चैप्टर बाय चैप्टर रिविजन फॉलोड बाय टेस्ट। आपने फिर 5 चैप्टर्स के टेस्ट एक साथ ले लिए, इनिशियली पर चैप्टर 5 चैप्टर्स। फिर हमारा स्टार्ट होता है प्री बोर्ड सीरीज़। प्री बोर्ड सीरीज़ फिर हमारी एक सीरीज़ हो गई। फर्स्ट प्री बोर्ड में बच्चा बड़ा नर्वस होता है, स्पेशली क्लास 10th का बच्चा, वो काफ़ी नर्वस होता है फर्स्ट प्री बोर्ड में। बाय द टाइम ही गिव्स द नेक्स्ट प्री बोर्ड इज़ मोर कॉन्फिडेंट। उसके बाद करते 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 वो हर प्री बोर्ड के साथ साथ उसकी पॉलिशिंग होती है। फिर बैठता है बच्चा, हमारे से डाउट्स क्लियर करता है, उसके वो प्री बोर्ड पेपर लेकर उसको बताते हैं कहाँ मिस्टेक हुई है, कहाँ मिस्टेक हुई है। करते 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 वो जब तक थर्ड या फोर्थ प्री बोर्ड तक आता है, इज़ वेरी मच पॉलिश्ड। तो ये हमारा सिनेरियो रहता है, 4 महीने की कम से कम रिवीजन रहती है फॉर 10th एंड 12th क्लासेस। इसी से बच्चे का बेस इतना क्लियर होता है। उसके बाद जाके जब बोर्ड्स आते हैं, ही फाइंड्स कि बोर्ड पेपर तो ओके ही है, क्योंकि जब प्री बोर्ड वो बच्चा इतने दे चुका है, इतनी रिवीजन कर चुका है, उसके बाद उसको बोर्ड में डर चला जाता है उसके मन से, इतनी रिवीजन करके। सो दैट्स द स्ट्रैटेजी, पूरी स्ट्रैटेजी जो वर्क करती है एक्चुअली। सो जस्ट यही कहना है आपका, स्टूडेंट्स विल मेक CBSE ईजी। गुड लक। एक सबसे मेन चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, ये पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई है आपकी। जैसे कहा जाता है कि एक मर्द के पीछे एक महिला का हाथ होता है, उनकी कामयाबी के पीछे, आपके पीछे किसका हाथ है? सर ऑनेस्टली आपको बताऊं, माय हस्बैंड, मेरे हस्बैंड ऐसे पिलर के तरह मेरे साथ खड़े हुए हैं ना, ही इज़ जस्ट लाइक, ही इज़ स्टैंडिंग लाइक अ सॉलिड पिलर। मैं क्या ही बोलूं, जितना बोलूं उतना कम है। आई फील सो, मेरे को लगता है एक सपोर्ट है मेरे साथ, और मेरे को खड़े हुए हैं साथ में कि यू जस्ट स्टार्ट एंड आई एम विद यू। ये स्टेटमेंट ही एक लेडी के लिए बहुत होती है कि यू जस्ट स्टार्ट एंड आई एम विद यू। आपको वो इतना मोटिवेट कर देता है, आप 100% मोर एनर्जी से काम करते हो। मेरा एक लास्ट क्वेश्चन, थ्रू आउट जर्नी कैसी रही? अमेजिंग। जैसे आपने स्टार्ट किया इनिशियल, जैसे आप स्कूल में टीचर थे जी जी जी। और कितना लंबा समय आपका रहा, और उसके बाद आप जैसे आप कोचिंग सेंटर है आपका, तो थ्रू आउट क्या अप्स एंड डाउन्स रहे आपके? स्कूल लाइफ में मेरी जर्नी अच्छी रही और मुझे बहुत सीखने को मिला स्कूल में। आई विल नॉट से, जहाँ भी इंसान जाता है वहाँ पे सीखता है।
कभी भी कोई चीज़ वेस्ट नहीं जाती। आप स्कूल में गई हो, मैंने बहुत सीखा है एंड रियली रिस्पेक्ट ऑल माई जो भी मेरे कोलीग्स थे और जो मेरे हमारे मैनेजमेंट, मैं सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ। आई हैव लर्नड सीरियसली, आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम स्कूल। और कहीं ना कहीं वो ही जाके एक फाउंडेशन आपको सॉलिड करता है, प्लस योर नॉलेज, प्लस योर स्किल्स जो कि आप बच्चों में लाते हो। और जब हमने कोचिंग सेंटर ओपन करा तो ऐसा मुझे लगा जो मैं चाहती थी ना लाइफ में, बच्चों के बीच में बहुत खुश होती हूँ मैं, ऑनेस्टली बहुत खुश होती हूँ। आई फील रियली ग्रेट व्हेन आई एम इन बिटवीन। मेरे को ये नहीं होता सिर्फ पढ़ाना और ये करना अपना करना, बेटा जाओ टाइम हो गया। आई रियली गेट इन्वॉल्व। और ये मेरे बच्चे को अच्छे से पता है कि मैं और बच्चे तब क्लास में होते हैं, वी ऑल एन्जॉय वाइल स्टडिंग एंड दैट्स द बेसिक थिंग। तो दोस्तों सुना आपने, ये था बेसिक तरीका कि बच्चों के साथ कैसे इंटरेक्ट किया जाता है, कैसे कोऑर्डिनेट किया जा सकता है, कैसे उनको एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट दिया जा सकता है। ये भी एक तरीका है जिससे बच्चे पढ़ने की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे भागते हैं, यूजुअली आपने सुना होगा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे स्कूलिंग वापस करनी चाहिए, मैं इनसे पढ़ूँ। मुझे खुद ऐसा लग रहा है कि हमें भी ऐसे टीचर की ज़रूरत थी जो इतना हमारे साथ डील करें, हमारे को इतना समझाएं, हमारे साथ इतना कोऑपरेट करें। हालांकि ये चीज़ मिस आउट हुआ करती थी। यहाँ पर क्वालिटी पे भी काम होता है, पॉकेट फ्रेंडली भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बढ़िया जो यहाँ पे इन्वायरमेंट है, मैंने देखा है यहाँ पे, और काफ़ी सपोर्ट इनका रहता है, काफ़ी स्टडी करके ये चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। इनकी जो असाइनमेंट्स हैं, रेगुलर टेस्ट जो होते हैं यहाँ पर, हर चीज़ पर काम होता है। मुझे ऐसा लगता है कि छोटी छोटी चीज़ों पर काम करना बहुत ज़रूरी है। जो यहाँ पर मैंने देखा कि हर एक बारीक चीज़ों पर काम होता है, बारीकियों पर काम होता है, हर चीज़ पर ध्यान दिया जाता है, जिससे एक अच्छा आउटपुट मिलता है। दोस्त बनना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, जो ये अपने स्टूडेंट्स के साथ रहते हैं। धन्यवाद। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।